शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति भैया। शांति, कैसे हैं आप सभी? ओम बहुत शांति भाई अच्छा। जी। हम शांति जी, शांति। कोई सवाल है आपका? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना है चारू भाई भाई जी, बता दो क्या कुछ। हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए। कल मुझे क्या हो रहा था मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। आपने पूछा ना, मैं बता भी नहीं पा रही थी। जी जी। मुझे रात में समझ में आया कि ये जो शरीर में गैस बनती है ना, तो हम्म कभी बड़ी साइलेंटली होती है, न तो दर्द होता है, न पेट फूलता है, न अफारा होता है। हम्म कुछ बड़ा विचित्र सी फीलिंग हो रही थी हम्म, रात में। फिर शाम को क्लास के बाद में फिर लगा कि सीने में जलन सी हो रही है। तो मैंने ओम वही शांति भैया जी। ओम जीरा शांति। वाला पानी बना के जब पिया, हम्म, तो फिर धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगा और मन भी ठीक होने लगा। तो अच्छा। मुझे लगा कि ये देखो, गैस का अटैक था, पता ही नहीं चल रहा था। हम्म, अच्छा। ये तो भी मैंने बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपने आप खुद के डॉक्टर बन गए। जी, तो हम्म, मैं इसलिए बता रही हूँ कि इतने सारे लोग हैं, शायद किसी के साथ हो तो ऐसा कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, इन चीजों पे हमें ध्यान भी बहुत रखना है कि हमें हमारे अंदर क्या हो रहा है, मैं कैसे वही हम। सोच रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। सब तरफ ठीक है, न तो कोई कोई मन खराब करने की वजह भी नहीं है, शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला ना कि शरीर ठीक है, पर हम्म, दिक्कत थी। जब मैंने पिया, उसके बाद फिर मुझे आराम मिला और फिर मन चैतन्य हो गया जैसे। अब जो है हम इस स्टेज से भी अपने आप को बाहर ले आएंगे धीरे धीरे, है ना। जी। जैसे हम इस यात्रा पे चलते हैं तो हाँ, शरीर हाँ, की भोगनाएं आने वाली बहुत सारी हैं। जी जी। ये तो पक्का है कि सूली से काटा हो रहा है, क्योंकि बाबा साथ में। हाँ, एक है हमारा मन और एक है तन। जी दो अलग हैं, सेपरेट एंटिटी हैं, ये हम जानते हैं। जी। जी। तो हमारे तन की बीमारियों का, व्याधियों का प्रभाव हमारे मन पे नहीं होना चाहिए। ये हम्म। पे बड़ा ध्यान रखना। मन का मन। प्रभाव इस पे होगा ना, जी बीमारियों पे, तो फिर हम चला लेंगे अपने आप। जी। पर अगर उल्टा हो जाएगा तो दो बीमारियां हो जाएंगी। एक तो तन की हाँ, तरफ पे है, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो अपना टाइम लेगी जो भी रिजॉल्व होने में। हाँ जी, हाँ हमारा जी। मन भी बीमार हो जाएगा मान हो और फिर जाएगा, हाँ। हमारे चलने में बहुत दिक्कतें आएंगी। हम्म। जैसे हम अपने आसपास देख रहे हैं माहौल कैसा है। जी। वो बीमार हैं, कह रहे हैं हमें शुगर है या जो भी है, हाँ जी। में तो है जो है। मन से भी उनको शुगर हो गया है या जो भी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बिल्कुल। अंदर से भी परेशान रहते हैं। शरीर की जो है वो तो है ही है। इसीलिए हमें हम योगी आत्माएं हैं। हमारा योग बीमारियों से नहीं है, हमारा योग आसपास किसी से नहीं है, हमारा योग सिर्फ परमपिता परमात्मा से है। हम आत्माएं योग के बल से अपने इस खराब शरीर को भी, व्याधियों से भरा शरीर भी बहुत आनंद में चला लेंगे। जी। कृपा में चला के इसको, इसी से हमें सारी यात्रा अपनी पूरी करनी, संपूर्ण पवित्रता की, संपूर्ण निर्विकारिता की, संपूर्ण हम्म, अवस्था इसी से ही हमको बनानी है। ये हमारे पास आखिरी साधन मिला है। जी। जैसे वो एक बच्चे बता रहा था मुझे, वो वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें 4 लाइफ मिलती है। अच्छा। चार, वो जो है ना लाइफ मिलती, बता रहा था वो, कहते हैं कि हाँ, शुरू की एक लाइफ तो चलो ठीक है हो जाता है, फिर दो, तीसरा, 3 लाइफ जब बीत जाते हैं ना, जब चौथे में आ जाते हैं तो हमें बड़े वो अलर्ट हो जाते भाई ये अलर्ट हो जाते हैं, ये ना मुझे मार दे, ये नहीं। तो मैंने कहा अरे हैं। सभी होता है, कहते हैं हाँ। तो 4 लाइफ मिलती है, तो हमारी ये एक ही एकमात्र लौती लाइफ है जिसमें हमें ये सब कर लेना। हम्म। ये जो है ना, ये जो सोच है हमें, ये बाबा हमें दिलाता है कि बच्चे, कितने बड़े कारोबारी आप हो, कितने बड़े सौदागर हो, कि तुम मुझसे इस एक छोटे से जन्म में, छोटा सा जन्म है ना हमारा, हाँ हाँ, जी जी। पता ही तिरसठ नहीं। जन्म। हाँ, तेरे तिरसठ जन्म के विकारों को भी खत्म करते हैं, जो खोया था वो पा भी लेते हैं। भाभी लेते हैं और 5,000 साल का भाग्य भी बना लेते हैं। जी जी। सब कुछ खत्म करके आप अपना नया भाग्य क्रिएट करते हो। हाँ, एक छोटा सा जन्म मतलब कुछ सालों का जन्म हुआ ना ये। बिल्कुल। हमें मालूम भी नहीं है हम कितने दिन हैं और इस शरीर में, जो भी जी हमारी भाई, एक्टिव एज है। तो कुछ कुछ भी नहीं साल पता के सर। समर्पण है,
कुछ हाँ दिनों जी, का समर्पण है। अगर 5,000 साल के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत छोटे से कुछ दिन है बहुत छोटा है। अपना भाग्य बनाने के लिए। भाग्य कौन कौन से बनते हैं? तन का भाग्य, मन का, धन का और संबंध का। चार ही भाग्य हैं जो हमारे इस समर्पण की जिंदगी से तैयार होते हैं। तन हमें, हम देखते हैं देवी देवताओं का तन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डिफेक्ट ही नहीं है उसमें। जी मन कितना आनंदमय होगा कि आप उनके चेहरे से देखो, कहते हैं चेहरा मन का दर्पण है। जी जी। आप देख लीजिए, अभी भी ये देवी देवताओं के जो फोटोग्राफ्स रेडी हुई है, ये द्वापर में रेडी हुई, जाके द्वापर के शुरुआत में। हम्म। त्रेता खत्म हो रहा था तब, तो सोचो तभी वो तब के तैयार हैं। तो सोचो वो जब हम सच में सतयुग में होते होंगे, तो बाबा कहते वो तो आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, माँ बाप कहते हो तो कभी बना ही नहीं सकता आप कोई नहीं का। बना सकते हो, क्यों? हाँ, क्योंकि कहते हैं मेरे बच्चे इतने 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 सुंदर हैं कि right, आपके चेहरे देख के, आपकी सूरत देख के मैं भी निहाल हूँ। मेरे, आपकी मूरत और सूरत से मेरी निगाहें नहीं हट सकती। इतनी सुंदर, पावन, पवित्र शरीर हैं आप बच्चों के। मेरे भाई बच्चे इतने नेक हैं। आ, सुंदर शरीर कितना होगा, उसे तो किनारे रखे, बाबा इतने प्यार से बोलता है ना कि बस उसी में हम निहाल हो जाते हैं। उस सूरत को देखने का भी मन नहीं होता, यही डूब जाते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। आगे, यही बात है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं, मतलब अभी हाँ, हमें संगम को छोड़ना नहीं है। लेकिन नहीं, वो जो है सतयुग में क्या होगा कैसे होगा ठीक है, वो अभी बात हमें की बात हमें है, वो बात की बात है। जी जी, पर्सनल मुझे वो कहानी है। वो मुझे वहां मैं पहुंच ही नहीं पाती, बाबा इतना बड़ा जैसे सागर बोलता है ना, तो इतना बड़ा प्यार का सागर है, मैं वहीं डूब जाती हूँ, आगे कैसे जाऊं। हम्म। सच्ची मुझे ऐसे ही अभी लगता आगे है। जाने का मन भी नहीं करता है, लगता है अभी ये नहीं संगम को करता, नहीं छोड़ना नहीं। करता। हम्म। हाँ हाँ, नहीं करता। मैं तो बोलती हूँ ऐसे चलने दो ना बाबा। पर हम्म। बाहर की स्थिति देखो तो लगता है नहीं, हम्म। हम अपने स्वार्थ में फिर आ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर की स्थितियां जो है धीरे धीरे अभी तो हम समझते ही जा रहे हैं क्या से क्या होता जा रहा है कलयुग पति की ओर। फिर इन बच्चों को भी देखते हैं ना, हम लोग कल या परसों कहीं गए थे कुछ काम से बाहर। यूं तो बाहर इतना सेवाओं के पर्पज से ही जाते हैं, तो वे गए थे तो देख रहे थे, मतलब बहुत गर्मी थी। सब हाँ भाग रहे हैं बस, बच्चों को लेके भाग रहे हैं, स्कूल भाग रहे हैं, ऑफिस भाग रहे हैं। हम्म। मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा अगर इनको थोड़ा सा भी एक ऐसे मिल जाए ना कि आपको ना एक दिन, आज के दिन की ना छुट्टी है, सैलरी मिल जाएगी, सारे घर बैठ जाएंगे। सारे बैठ जाएंगे। सारे बैठ जाएंगे, धन के सही पीछे करें, लड़ रहे हैं, धन भाग की रहे भी हैं। सही करें। और अभी उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या बाहर जो हो रहा है वो यहाँ पर भी होने ही वाला है। होने वाला है, सही करें भाई जी। लोग इतना भाग रहे हैं, एक तो एक को जरूरत नहीं है वो भी भाग रहा है, जिससे जो जरूरत है वो सब उसको तो भागना नेचुरली है। तो बिल्कुल। सच में हम लोग अगर उस दृष्टि से देख रहे हैं जब ना, तो बड़ा दुख होता है। इनको पता नहीं है क्यों धन संचय कर रहे हैं, रात दिन बीमारियों से लड़ते हुए पैसे 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 कर रहे हैं। और फिर ये कितना जीवन है, छोटा सा जीवन है बस। अभी थोड़ी सी धरती हिली, सारा कुछ खत्म। हाँ, एक मतलब मिनटों की बातें हैं सब। हाँ, तो हम्म। वही उसको देखिए तो फिर लगता है कि क्या है, इन लोगों को कितनी बड़ी अज्ञानता है, ज्ञान की बातें करो तो टाइम नहीं है। हाँ नहीं, वो उनका रोल भी नहीं है ना। हाँ, उनका रोल भी नहीं है। उनका रोल भी सही नहीं। कह रहे हैं जी। जो जो अविनाशी चीजें हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, सॉरी, जो विनाशी चीजें हैं उनके पीछे भाग रहे जी हैं। जी। और विनाशी चीजों की तरफ जाने का उनका मन, उनका रोल नहीं है, इसलिए मन नहीं है, सिंपल। तो फिर बाहर की जब परिस्थितियां, अब गर्मी कितनी ही बढ़ती जा रही है, कितनी हम्म, बढ़ती जा रही है, तो बाहर की परिस्थितियां दिन प्रतिदिन जो हैं कितनी दिक्कत में आ रही हैं। और अनअवेयरनेस की वजह से, मतलब, ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए लगता है कि हाँ बाबा, अब जो है आप कलयुग के समय, जो चाहिए वो कर लीजिए। हाँ वो कर अब हम लीजिए, नहीं हम कहेंगे कि तैयार ठहर हैं। जाइए। हाँ हम बच्चे तैयार हैं आपके। बाबा बोलते ना, हम, मेरे बच्चों के लिए जो मैंने सृष्टि रूपी रंगमंच बनाया है, सब मेरे बच्चे तैयार हो जाएं, तो मैं यही बोलता हूँ बाबा आपके इस रंगमंच को संभालने के लिए हम तैयार हैं। जी। अभी आप जा सकते हो। पर ऐसे हाँ मन तो नहीं करता है जाने का, पर अभी ठीक है बाबा, हम भी एक्चुअली अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हाँ बाबा को तो अब जाना है, समय आ चुका जी जी। है। और बाबा ने हमेशा हमें एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई है, मूव ऑन शुड बी अ सेलिब्रेशन। बच्चे मेरे पीछे भी रोना नहीं, क्योंकि रोना तो हमें सिखाया ही नहीं है।
मतलब खोना, तुमको तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। और इसीलिए जो है मुझे मुझे इसलिए जाना है क्योंकि तुम बच्चों का फिर तुम खेल नहीं पाओगे अच्छे से। मैं रहूंगा तो फिर मेरे सामने कॉन्शियस हो जाओगे ना। अच्छा, सतयुग में ना। हाँ, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले भी ये समझा था कि मान लीजिए आपके दो बच्चे या एक बच्चा जो भी, आप खेलने उसको लेके जाएं और अगर आप वहीं खड़े रहें तो वो खेल ही नहीं पाएगा। नहीं खेल पाएगा। वो जी। इजी नहीं हो पाएगा, वो इंतजार करेगा ये जाएं तो मैं करूं जो मुझे करना हम्म। है ना। तो बाबा को भी इसलिए जाना होता है क्योंकि हम लोगों को फिर हम ये नाटक को खेल को खेल नहीं पाएंगे, मजा नहीं हम्म। आएगा। अभी देखो हम कितने कॉन्शियस रहते हैं, और बाबा मुझसे ये हो गया, अच्छा ऐसे नहीं करना था, अभी कॉन्शियस रहते हैं। तो वो ना हमें इस कॉन्शियसनेस को पहले हमें बिल्कुल हम्म। एक्यूरेट करेगा हमारी। आज जी। का जो देखो बातों बातों में ये सवाल भी था, दो कल भी ये सवाल था, उससे पहले भी सवाल था, बातों बातों में हम वहां तक पहुंच ही रहे हैं। हम्म। कैसे हम हमेशा जागृत अवस्था में रहें। अभी हमें वो क्या कर रहा है, अभी बेहोशी से होश में ला रहा है। जी। तो जब तुम होश में आ जाते हो तो मेरा कोई काम नहीं। हाँ, होश में लाके उस स्टेज में वो छोड़ के चले जाते हैं। चले फिर जाते हम हैं क्योंकि तुम जब अपनी मर्जी बेहोशी में नहीं करोगे। जाते हैं, फिर बिल्कुल उसी होश की अवस्था में पूरा अपना आगे का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। बिल्कुल, तुम अपने होश में आ गए हो तो खेलो कूदो मौज करो। हम्म। तो बाबा जो है फिर उनके जाने का समय जो है अब बहुत नजदीक है। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना है, ऐसा होना है, मास इवैक्यूएशन होना है, समझ जाना है हमें तब। कोई भी लौकिक पिता भी अपने बच्चों को लड़ते नहीं देख सकता। इनफैक्ट जो बुजुर्ग है ना वो पड़ोसियों को भी लड़ने देते नहीं है, जी। है ना। और ये तो फिर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति सत्ता, विश्व की हर एक आत्मा का पिता, वो भी ये सब चीजें देख नहीं सकता है। भाई जी, इसमें एक चीज है ना, जैसे कि अगर बुजुर्ग है तो वो मना करेगा, छुड़ाने की कोशिश करेगा ना, पर इसे होना है, भावी है ना। और तो यहाँ पर क्या है, इसको पता है, कमाल की बात क्या है, बुजुर्ग थोड़ा अननोन है तो उसको नहीं पता। हाँ, कहेगा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर इस पिता को पता है, इसने ही हमें सिखाया कि कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि कंट्रोल तुम नहीं कुछ करना कर ही नहीं है। सकते हो क्योंकि ये होना है, ये भाभी है। जी। ये भावी से होना ही होना है, तो वो यहाँ फिर रोल ही खत्म हो गया ना। रोल खत्म। जब तो यहाँ आप जो भी कर रहे हैं मुझे बोलना नहीं है, तो फिर रोल ही खत्म है, तो हम शांत हो चले जाएं, भैया आप बोलते रहिए। तो हम्म, यही हालत होती है बाबा की। बिल्कुल। तो बाबा जब चले जाएगा उस दिन हम्म। से विश्व में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बाबा के जाने के बाद होगा, क्योंकि बाबा भी कहता है मैं ये नहीं देखने वाला, क्योंकि बस हम्म। तुम्हारी क्रिएशन, तुम्हारा बना हुआ ड्रामा है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मैंने अपने बच्चों को तैयार कर दिया, जी। बहुत सुंदर। मेरे बच्चे संभाल लें। हम्म। ये वही संभाल लेंगे। गांधी जी का संभाल लेना भारत को, कुछ ऐसे मुझे ध्यान में नहीं आता पूरा। जी। जी। हाँ, बच्चों देश को, ऐसा कुछ था कि संभाल कर चलना भी। तो बाबा कहते हैं मैंने अपने 108 रत्न तैयार कर दिए हैं, वो फिर आपकी हम्म। कहानी अपने आप ही तैयार करते चले जाएंगे। बच्चों आप संभाल लेना, और मैं अब ये यहाँ पे इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे भी ये सब देखना नहीं है। तो जब समझ जाना, जब ये सब चीजें शुरू हो गई मीन्स बाबा हम्म। चले गए। क्योंकि बाबा के रहते रहते ये होने वाला नहीं, जी। जी। इसीलिए बाबा को जाना भी जरूरी है। जी। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कई बार समझ में आ रहा भाई जी, ये इतनी बहुत भारी पावरफुल हृदय एनर्जी के क्वेश्चन, सामने ऐसा कैसे हो सकता नहीं है। हो सकता है, नहीं हो सकता। बाबा हाँ। कहते हैं कि बच्चे रोते हैं, सवाल पूछते हैं कि बाबा आपको क्यों जाना है। तो कहते हैं जब मैं रहूंगा मेरी प्रेजेंस में तुम खेल भी नहीं सकते हो, लड़ भी नहीं सकते, दोनों बातें हैं। हाँ। वो छोटी मोटी थी कि कर रहे थे छोटे बटे, जब क्या होता है जैसे दो बच्चे ही हैं घर में, है ना, पापा अपने कमरे में बैठे हैं ना, तो ये पीछे से हम्म। कुछ भी करते रहेंगे, पापा जैसे ही दिख गए ना आ रहे हैं सब शांत हो जाते हैं मामला, है ना। तो कहते हैं जब आप ऐसे ही इसी को अगर इस बड़े प्रोग्राम पे लाओ तो कहते हैं अभी तो छोटा मोटा तुम कर रहे हो ठीक है, पर हम्म। लार्ज स्केल पे ये होना है, कहते मैं भी नहीं देखने वाला हूँ। ये नाटक ऐसा ही बना हुआ है, और मेरे रहते रहते ये होगा नहीं, होगा नहीं हम्म। मेरे रहते रहते। पर नई सृष्टि पे तो मुझे अपने बच्चे मेरे तैयार बैठे हैं, उनके लिए बनानी है ये सृष्टि। बाबा कई बार ये कहते हैं मैं सारी सृष्टि खाली कर दूंगा तुम देवी हम्म। देवताओं के लिए, तो हम्म। मुझे तो लेके जाना है बच्चों को। तो
तो अब यहाँ जी पे बड़ा समझने वाली बात है, वो उसने क्या करा, वो 108 रतन जो तैयार कर रहा है ना, वो जी 108 रतन वो रतन है जो ऊपर नीचे बड़ी फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, जी जी है ना। क्या बाबा नीचे क्या अच्छा महल बनना है, कैसे बनना है, वो नीचे आ गया डायरेक्शन में, वो ऊपर है नीचे आ जी गया। तो वो बच्चे वो क्या कहते हैं, तुम ऊपर आओ अब, मुझे नीचे हाँ। आओ, ताकि मुझे तुम जल्दी जल्दी इस चीज को सीख जाओ। जी 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 तुम्हें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से लानी है। तो वो जो 108 रतन हैं बाबा के, या 9 लाख बच्चे हैं, वो इतनी फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे कर रहे हैं लिफ्ट से, मन रूपी लिफ्ट से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कि उनको अभी ना नीचे का कुछ ज्यादा पड़ा नहीं है, वो ऊपर ही रहते हैं। तो वही बच्चे जो हैं आगे के सारे कारोबार बाबा के संभाल लेंगे। बाबा जिस दिन यहाँ से जाने का समय, समझ जाइए जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू, मीन्स बाबा चले। अब बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा के सामने ये सब हो नहीं सकता, जी इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी है। अंतिम फेज पर हम बाबा के प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं। पांच पांच फेजेस में डिवाइडेड था। पहले स्थापना शुरू करनी थी, फिर सेकंड मतलब कि सारे मिसाइल्स बनने शुरू हुए, पहले स्थापना हुई, फिर सारे विनाश के साधन बनने शुरू हुए, फिर बीच में पाकिस्तान वाली बात आ गई, पूरा दृश्य दिखाया गया। ये भी जी बोलते हैं कि उससे बड़ा कहाँ होगा, वो तो हो गया, खत्म हो गया कलयुग, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन थी, रिहर्सल जी थी। जी जी। तो तुम देख रहे हो ना एक जगह पर, ये हर जगह होने वाला है, गांव गांव गलियों में हो जाएगा। अच्छा, वो सैंपल था और पूरे विश्व में फिर वैसे होगा। हाँ, विश्व में नहीं, भारत में ऐसा होना है, क्योंकि विश्व अच्छा की तो था। फिर विश्व रहना नहीं ना, वहाँ तो बॉम्ब, अच्छा, वो तो खत्म हो जाएगा तो चुटकियों वहाँ में। तैयारी है ना, यहाँ पे नहीं हो सकता ना, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकता, क्योंकि इन बिटवीन अभी हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स भी तो रेडी हो रहे हैं देवी देवताओं को लाने के लिए। जी बड़ी सुंदर प्लानिंग है अगर आप देखो सत्युग को लाने की, जी बहुत जी जबरदस्त प्लानिंग है। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो नहीं सकता भारत में, मतलब वो वाला वॉर नहीं हो सकता, न्यूक्लियर और एटॉमिक वॉर नहीं हो सकता है। जी तो जी यहाँ पे भी तो खत्म होना है, तो यहाँ पे वो वाला वॉर होगा जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ, जो दिखाया हुआ जी जी जी। है ना। हम हम्म। वो करते हैं जो हम देखते हैं, हाँ जी हाँ। वो करते हैं जो हम देखते हैं। हमने बाबा को देखा तो हम वो हम्म करते हैं। हम्म। हमने अभी टीवी पे इंटरनेट पे क्या क्या देख रहे हैं, हम वो करने वाले हैं। वो नहीं। जाने अनजाने में हम करते हैं, हम्म। हमें पता नहीं होता, वही रिकॉर्डिंग है हमारे अंदर, बेहोश है ना। तो जी। बाबा हमें क्या कर रहा है, बेहोश से होश में ला रहा है और होश को बेहोश कर रहा है। हम्म। समझ में आई बात ना ये वाली, कौन आगे। बताएगा इसका मीनिंग। हमें वो होश में ला रहा है, बेहोशी से होश में ला रहा है, और इस होशी को बेहोश कर रहा है, मतलब इसी को नेचुरल कर रहा है, हम्म। इसी को नेचुरल बनाया, तुम होश में रहो हमेशा, इसी में यही है ध्यान। तो जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हम बाहर जो होने वाला है, हम तो बहुत जागरूक हैं उस चीज के लिए, और हमारे पास इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारा वाईफाई ऑन है, मन बुद्धि ट्रांसमीटर ऑन है, बाबा से जुड़ा हुआ है। तो बाबा हमें बताता रहेगा, बच्चे यहाँ जाओ यहाँ जाओ, वहाँ बस है देखो, मैंने वहाँ बिठाया हुआ है, उसमें बैठो और आगे पहुंचो। एक्यूरेट वो बस, वो ट्रेन, वो प्लेन, भले लास्ट फ्लाइट हो उस एयरपोर्ट पे, उतने लोगों को जहां जहां ये जगहें बन रही हैं, 8 ऐसे स्थानों का निर्माण होगा, वहां वो पहुंचेंगी, वहीं पर फ्लाइट रुक जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ट्रेन वहां पहुंच जाएगी, जहां पे ये सब होना है वहां पे ये सब साधन पहुंचेंगे। अभी क्या बोला आपने भाई जी? 8 जगहों पर, आठ आठ बोला है ना? 8 ऐसी जगहें बनाएंगे बाबा, जहाँ पे बनाए। सब चीजें, जहाँ उनके बच्चे जो तैयार हुए हैं ना, वहां वो जी पहुंचेंगे अपने आप, जी। अपने आप पहुंचेंगे। और हम्म। आखिरी जो बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, कुछ भी, वो साधन उनके लिए इंतजार करेंगे वहां तक पहुंचाने के लिए, और बाबा उनको ऊपर से गाइड करेगा, चाहिए राइट लेफ्ट, क्योंकि उस समय मोबाइल काम नहीं करेंगे, बस जी एक ही मोबाइल काम करेगा, वो है मेरा मन बुद्धि उससे कनेक्टेड, एक ही ट्रांसमीटर है, और वो ट्रांसमीटर बैठकर अपने हर एक बच्चे को गाइड करता जाएगा कि अच्छा, इस गली से निकलो, ये 4 को और को लेके चलना है तुमको। हम्म। इसीलिए वो हमें इतना मजबूत बनाता है इस समय। रोज जो जी हम इतने सालों से सुन रहे हैं ना, ये होना है होना है, तब तो ये पता भी नहीं था होना है, ये क्या होना है ये भी नहीं मालूम था, हमें कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं थे। जी
कोविड के बाद से कोई आप एक दिन नहीं छोड़ बताना, मतलब एक दिन नहीं है जब अर्थक्वेक नहीं आया। कोविड के बाद से एक दिन ऐसा नहीं है जब सृष्टि पे कुछ हुआ नहीं। हम्म वो पहले भी रहा था, पर इस समय बहुत लार्ज स्केल पे सारे तत्व जो है अपनी प्रिपरेशन करके बैठे, है ना। देखो अभी अर्थक्वेक की दो दो मैग्नीट्यूड से अभी 10-11 तक तो पहुंच गया है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली जैसे हम लोग तैयारी करते हैं। पहले खाली अपने लिए रोटी बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे 300 400 1000 2000, आज हम 2-3 हजार लोगों के लिए भी खाना, या ऐसे मानो 100 लोगों के लिए भी, हमारे घर में 20 लोग आ जाए हम बना लेते हैं, मतलब हम्म तो सारी बातें कर ली। जी। एक 20 भी पहुंचाया, और जो 20 वाला है वो 100, और 100 वाला 200, 200 वाला 1000 भी बना लेता है। जी। सीखना है बस। अब हम्म ऐसे ही जो वहाँ की भी सीन है कि जब जैसे जैसे रिहर्सल बढ़ती चले जाती है, सारे तत्व तैयार बैठे हैं, हम्म सब तत्व तैयार बैठे हैं कि बस अब बस हो गया, अब ये नाटक खत्म होना चाहिए। पर बाबा भी क्या कर रहे हैं, बच्चों की तैयारियां करा रहे हैं। देखो हम कहाँ कहाँ से इस समय जुड़ते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, और शायद हम लाइफ में भी हम में से कोई होते होंगे जो उठते भी नहीं होंगे इतने बजे, पर फिर भी हमने अपने आप को चेंज कर। हमारी एक दीदी है, वो कहती है मैं कल ही मुझे पता चला 10 बजे उठती थी तो ओके। सो के। हाँ, मुझे भी पहले पता चला, पर वो अभी 4 बजे से पहले उठ के भी आ जाते हैं। तो उन्होंने हम्म अच्छा परिवर्तन ले आया अपने अंदर। तो ये परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? वापस से मिल रही है ना। या यूं बोलिए कि हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे, भगवान ने हमें ढूंढ के निकाल लिया। आई जी, भगवान ढूंढ के निकाला, भगवान पल पल चला रहा है। हमें कहीं भी थोड़ा भी एक अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम जग रहे हैं, हम चल रहे हैं। नहीं, हम कहाँ चल एक रहे हैं दीदी, पहले कहाँ चल पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था, चल भी नहीं सकते। एक कभी छोटा नहीं सा चल पाते। एग्जाम्पल, एक हम्म। छोटा सा रियल सही एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। एक एक बीके भाई कहीं जा रहा था, उसे फ्लाइट से उतरा, बाहर निकला, टैक्सी लेनी थी, बॉम्बे में कहीं जाना था। और उस दिन जो है स्ट्राइक हो गई टैक्सी वालों की। तो एक प्राइवेट टैक्सी वाला आता है, उसे बोलता है भाई चलो हम लेके चलेंगे। और ये बोलते हैं कैसे कैसे इनको, क्योंकि बॉम्बे से ये ज्यादा जो है जागरूक रहते हैं, कहते हैं वहां पर बड़ी चीटिंग होती है। हम्म। उस समय 2000 की नोट चलती थी। हम्म। तो मैं काट छाट के झट से बोल रही हूँ। फिर इन्होंने टैक्सी में बैठाया। तो उसके बाद बोला कि 2000 रुपये लगेंगे। वो बोले अरे बहुत पास में जाना है, 2000 क्यों लगेंगे। वो बोला देखो कहीं गाड़ी वाड़ी चल नहीं रही है, चलना है तो बोलो, हम्म। इनको जाना जरूरी था। इन्होंने कहा ठीक है। नोट निकाले और नोट को बिल्कुल खड़ा करके से सामने दिखा के बोले देखो भाई ये 2000 की नोट है, समझ लो। हम्म। उस और गाड़ी में पहले से एक व्यक्ति बैठा इंतजार कर रहा था। हम्म। जब ये पहुंचे, फिर जो है नोट को बड़े अच्छे से अपने हाथ में ही लेके दिखाए कि देखो ये 2000 का। और लेते ही खट से 100 वाली सामने कर दिया, बोला 100 की नोट देके 2000 बोल रहे हो। इन्होंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमने सामने ही दिखा के बोला ना। तब तक से 4-6 और घेर लिए उसको। और अब ये समझ गए कि जो मुझे लग रहा था ये वही चीज है, अब ये मुझे लूटने की कोशिश है। और फिर अचानक थोड़ी एक आध 30 सेकंड बाद चलती है, फिर अचानक वो जो 4-5 खड़े थे बाहर, ये सब भागने लगे। और जो ड्राइवर बैठा था वो कहा कि जल्दी से इसके पैसे दो, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। फिर वो लोग भाग गए छोड़ के इसको, भाई को। और जब भाई योग में बैठे, जब उसको रिकॉल किए फिर से उस समय को, तो देखे कि उन जो बाहर खड़े थे उनको गन दिखाई जा रही है। बाबा हम्म। देखो बाबा का कमाल। उनको गन दिखाई जा रही है, जो लूटने आए थे वो खुद भाग गए चिल्ला चिल्ला के। और ये जल्दी से कहा कि पैसे दो, ये गाड़ी से उतरे। उसको जलन बड़ी तेज हो रही थी, बहुत ज्यादा लाइट उस पर पड़ रही थी। तो हम्म। ये है बाबा का, जो अज्ञानी है उनको वो चीज दिख रही है। तो हम तो ज्ञान में है भाई जी, तो उस समय बाबा बहुत अच्छे से हमें संभाल लेंगे। बिल्कुल, हमें संभाल लेंगे, वो हमें संभाल ले, चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। चला रहे वो फ्लाइट और सारी चीजें एक्यूरेट मुझे इंतजार करेगी और सबको पहुंच जाएगा ये कभी। सब पहुंचेंगे, सब पहुंचेंगे दीदी। और हमें हर स्तर पर वो मिलते चले जाएंगे जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल कहीं से डाउट नहीं करना है कि पता नहीं हमको वो क्लिक हो ना हो, कैचिंग पावर कुछ कुछ नहीं हो, सारा खत्म हो जाएगा सिस्टम। वो अपने आप बाबा ले जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे को थोड़ी पता होता है, माता पिता ऐसे उंगली लगाते हैं उसको ले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो पूछता भी नहीं कहाँ लेके जा रहे हो। हाँ
वो पूछता नहीं है, उसको पता है कि जहाँ जा रहे हैं वो तो अपना बिजी रहता है, बाहर देख रहा है, कूद रहा है, उसको मालूम है हम्म, मम्मी ने पकड़ा हुआ है, पापा ने पकड़ा हुआ है, सही तरीके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही लेके जा रहा है, हाँ वो तो उछलते कूदते चलता है, हाँ, वो तो सीधे रास्ते में वो नहीं बिजी रहता है चलता। अपने में। हाँ। तो बाबा ने हमें क्या किया हुआ है इस कलयुग में ही, इस कलयुग में ही, हम इस कलयुग में ही बैठे हैं, पर हमें ना उन्होंने सेपरेट करा हुआ है बिल्कुल अलग से। सेपरेट करा, और हम, बिल्ली के पोगने हमारा वाली दुनिया अपने अलग है, हाँ बिल्कुल, हमारी दुनिया अपनी अलग है, अलग है। हमारी अपनी दुनिया है। चलिए, बहुत सुंदर आज की बातें तो। और अभी हम एक सवाल जो कल की बात से आया, आज उसको ही लेंगे। और एक सवाल इसी से रिलेटेड मिलता जुलता सवाल पहले भी आम, 2-3 बार ही आया था, और वो सवाल था अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति क्या होती है। जी। सुनते भी आए हैं, और ये अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं। और कल जो बात हुई वो दोनों रिलेटेड ही है। कल का सवाल था ये आठों शक्तियां कैसे होती आती हैं, एक्सेप्टेंस कैसे आती है, ये भी एक सवाल आया था। तो आज हम जो है कल की बात को थोड़ा सा और समझते हैं, और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति, सवाल बहुत अच्छा है। 8 शक्तियां कैसे इमर्ज करें, ये भी सवाल कितनी बार आता है हमारे साथ। कल हमने इसको बहुत बाबा ने हमें समझाया। जैसे पहला स्टेप है स्वयं से कनेक्ट होना, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ये एक बात है। अब हम इसको समझते हैं कि ये अपने से कनेक्ट होने की का अर्थ क्या। आज जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे होश और बेहोश की, वो क्या है। आज हम देखो बहुत सारे कार्य इस शरीर के द्वारा बेहोशी में कर रहे हैं। जैसे कुछ देख लिया, खा लिया, कुछ देख लिया तो खरीदना पड़ा, या फिर छोटी छोटी बातें, जैसे होता है ना, कार से उतरते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद करते हैं, हम करते नहीं, वो हम कर लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं, उसका हमें भान भी नहीं। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम अननोइंगली कर रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं हम क्यों कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, संस्कार के वशीभूत कर रहे हैं। जैसे सामने से किसी ने गुस्सा किया, हमने भी गुस्से का रिस्पॉन्स गुस्से से कर दिया, या हम हर्ट हो गए, दुख में हम, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, सोचनी है चीजें। या हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम कर्म कर रहे हैं कि मानो हम एक फैक्ट्री में एक कंप्यूटर को पे काम कर रहे हैं, वहां पे जो हम काम कर रहे हैं उसको ध्यान से नहीं कर पा रहे, हमारा ध्यान कहीं और जगह पर है। तो यानी कि जो हम कर्म के लिए हमें सैलरी मिलती है, जो कर्म का हम जिस कर्म के लिए हम अपना समय लगा रहे हैं, और उस कर्म को ही हम ध्यान से नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेटली नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा कंसंट्रेशन पावर। आज बच्चे पढ़ाई के लिए निकलते हैं, अभी इतने फोन आते हैं। एक बच्ची मुझे कह रही थी, कंटिन्यू रोज जाती थी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं रही, जो मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं रही हूँ, और मेरे माता पिता इतना पैसा धन लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं वैसा पढ़ भी नहीं पा रही, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है कि मन बहुत विचलित होता है। मतलब आज जो है ये सब चीजें हम आसपास देख रहे हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर हम अपनी ही कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग तो देखने में आता है कि सोते 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 नहीं, और कई बारी बैठे बैठे भी सो जाते। मतलब आज हमारे पास अपने सूक्ष्म इंद्रियां और हमारे ये फिजिकल सेंसेस पर अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं बचा। कल का पहला स्टेप बाबा ने बोला था खुद का खुद से कनेक्शन। वो कनेक्शन क्या है, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रिय इस शरीर की भी मालिक हूँ, मैं आत्मा चला रही हूँ। तो अगर हम जो हमने अभी बातें करें, बैठे बैठे सो गए हैं, या फिर हम अपने कर्म को ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि हम मालिक नहीं, हम प्रजा बने। हम प्रजा का हमारे ऊपर राज्य स्थापित हो गया, हमारे ऊपर हो गया ना, हमारी कर्म इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो गई, फिर बहुत सारी सोच हमारे ऊपर हावी हो गई, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा, ये सब भी हावी हो गई।
जैसे कल भी बात हो रही थी कि फ्यूचर को जानिए नहीं, फ्यूचर बनाने वाले हैं। बाबा ने हमें फ्यूचर ना बनाना सिखाया है, जानना नहीं, बनाया। ये चाहिए, ये संकल्प करो, और संकल्प से सृष्टि और सिद्धि सिखाया है कि प्राप्त होती है। तो इसको हम समझते हैं कि जब हमारा कनेक्शन हमसे होने का अर्थ क्या है, कि जब मैं आत्मिक स्थिति में आकर अपने सब कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, रिश्ते निभा रही हूँ, इस शरीर के द्वारा हो रहा है ना, ये तो सब शरीर के रिश्ते हैं। शरीर छूट जाएगा, देखो बड़े समझने की बात है। हम बहुत सारी कहानियां भी सुनते हैं और न्यूज में भी आती हैं कि पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं। अभी कुछ समय पहले एक कहानी आई थी कि फरीदाबाद में एक व्यक्ति का पूर्व जन्म हुआ। वो 6 साल का बच्चा बनकर वापस उस जगह पर गया, उसने बताया, सब चीजें बताई, प्रूफ करा कि ये मेरी वाइफ है, पिछले जन्म की, ये मेरे बच्चे हैं। तो क्या वापस जाने पर भी उसको वैसे स्वीकार किया जाएगा? नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत समझने की बात है कि इस जन्म के जो हमारे रिश्ते हैं, ये शरीर के रिश्ते हैं। शरीर छूटने के बाद अब अगर हम प्रूफ भी कर दें तो भी उसकी मान्यताएं नहीं है, तो भी नहीं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आया कि हम कौन है इसको समझ जाए और अपने से जुड़े। यानी कि मैं आत्मा, जब मैं आत्मा अपने आप से जुड़ गई तो मेरे 7 गुण हैं। ज्ञान सबसे पहला है, ज्ञान। ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियां। यही पवित्रता के बाद शक्तियां, ये सारे ही मेरे गुण। और इसको जब मैं अपने कर्म में ले आऊं तो मेरा खुद से ही जुड़ाव हो जाएगा, तो मेरी कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मुझे अपने आप ज्ञान रूप मेरी बुद्धि गाइड करेगी, ये सही है, ये गलत है, इसको करना है, इसको नहीं करना। जैसे अभी बात हुई ना कि रिश्ते हमारे शरीर से हैं, जैसे अगर हम प्रूफ भी करें मरने के बाद तो भी कोई रिश्ता मानने तान में नहीं आएगा। मानते हैं क्या? माने वो छोटा बच्चा 6 साल का ये बोले कि मेरी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें मेरा अधिकार है, लॉ ऑफ लैंड भी अधिकार नहीं देंगे, और चाहे जितनी भी कोशिश करें वो रिश्तेदार भी नहीं देना चाहेंगे। दोनों ही बात है। तो ये समझना है आज कि हम जो शरीर से रिश्ते निभा रहे हैं, ये रिश्ते तो टेम्परेरी है, ये शरीर टेम्परेरी है, वो भी टेम्परेरी है। तो जब हम आत्मिक धर्म में आ जाएं और उसको कर्मों में एक एक करके लेते आते चले जाएं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़े। मैं आत्मा, ये समझ में आ गया। जैसे ये समझ में आ गया तो परमात्मा पिता कौन है ये अपने आप ही हमें नजर आ जाएगा। तो जब हम बार बार ही उनसे कनेक्ट होंगे, जब हम अपने आप से कनेक्टेड हैं, तो हम बाहर से वैसे भी डिस्कनेक्ट होने में पहले से प्रोसेस में हैं। तो हम उनसे कनेक्ट होंगे तो हमारे डिटैचमेंट की शक्ति बढ़ती चले जाए, ऑटोमेटिक डिटैचमेंट बढ़ेगा। जब डिटैचमेंट बढ़ेगा तो सबसे पहले डिटैच होके हम खुद को देख पाएंगे कि मैं आत्मा कैसे अपने जीवन को यापन कर रही हूँ। अपने डिफेक्ट और अपने परफेक्शन दोनों को देख पाएंगे, अपनी कमियां कमजोरियों को देख पाएंगे। तो जब हम अपनी कमजोरियों को देख पाएंगे, सब सारी कमजोरियों को देख पाएंगे इजीली, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है शक्ति बढ़ेगी, और वो शक्ति है डिसर्न करने की, यानी कि परखने की शक्ति। स्वयं को परखना है। अभी हमें क्या हो गया, भारे मुक्ता में हम औरों को परखते रहते हैं। औरों को भी परखना आ जाएगा जब हम अपने आप को परख लेंगे कि हमारे अंदर इस टाइम पे ये इमोशन है, ये कमी है, ये गलती है, मुझे इसको ठीक करना। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये कमियां हैं, तो फिर अपने आप ही दूसरी शक्ति इमर्ज होती है, डिसीजन मेकिंग पावर। पहले डिसन किया और फिर डिसीजन मेकिंग पावर इमर्ज होगी। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब जब हमने बुद्धि में बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये सही है, ये गलत है, तो फिर डिसीजन लेना थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिक है। जैसे अभी कोई हमें कहेगा कि आप अल्कोहल लीजिए, हम लेंगे ही नहीं। चाहे कोई बहुत बड़ा ऑफर भी ला के दे, हम लेंगे ही नहीं, हमें मालूम है ठीक नहीं है। अभी कोई डिसीजन थोड़ी है, ये तो नेचुरल है। कितना इजी है। कई बार बहुत सारे भाई बहन एक सवाल पूछते हैं कि ये मर्यादाएं बहुत टफ हैं,
कैसे इस मर्यादा को निभाएं सुबह उठने की, कैसे ये मर्यादा की खान पीन की मर्यादा है, हमारे देवी देवताओं की पवित्र भोजन लेने की मर्यादा है। देखो ना, भक्ति मार्ग में पवित्र भोजन दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन बता रही थी कि ये प्याज लहसुन हम छोड़ें कैसे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर से एक बात है, जब हमें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या फायदा है, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं ये प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, हम 5,000 वर्ष का भाग्य बना रहे हैं छोटे सी जीवन में। तो आप मुझे बताइए, ये जो भी हम कर रहे हैं उसकी कोई कीमत है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो हम छोड़ रहे हैं, ये बात हो रही है। हम नींद को छोड़ रहे हैं, कुछ कीमत नहीं है उसकी। हम प्याज लहसुन को छोड़ेंगे, कोई कीमत नहीं है उसकी। पर जब हम 5,000 साल का वेटेज में देखेंगे इन चीजों को, इसी कोई महत्वता ही नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या नहीं। अब उसमें क्या डिसीजन लेना है? जब समझ में आ जाएगा कि ये मेरी जर्नी को रोक रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन हुआ पड़ा है, लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जैसे ही हमने ये डिसीजन ले लिया, देखो दो दो पावर्स हैं, चार सिद्धियां अपने आप होती जा रही हैं। जैसे ही हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमें इस पे चलना है, तो हमारे अंदर एक और शक्ति इमर्ज हो जाती है, और वो शक्ति है खुद को, खुद की सभी चीजों को का सामना करने की शक्ति। सामना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। सामना और समाना, दोनों इकट्ठी शक्तियां चलती हैं। खुद का सामना करना, अपनी कमियों का सामना करना, और समाना भी हो सकती हूँ, क्योंकि जब हमें अपनी कमियां नजर आती है ना, पिछले पूरे पूरे जो भी हमारे जन्म बीता है उसमें हमारी सारी कमियां, जैसे बाबा कल बता रहे थे कि मूड ऑफ होने का कारण बाहर कोई नहीं, हमारे खुद के कर्म में। तो हमें कर्म नजर आते हैं, मन बहुत पश्चाताप करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों बोला। तो खुद का सामना करना होता है पहले। और समाना, धैर्यता की शक्ति भी इमर्ज होती है, ऑटोमेटिकली इमर्ज होनी शुरू हो जाती है धैर्य। अपने आप धैर्यता आ जाती है जब हम अपनी कमियों को संभाल लेते हैं ना, सामना कर लेते हैं। तो फिर ना हमें बाहर दूसरों की कमियां कभी नजर नहीं आती, क्योंकि हमें पता है अभी हमारी अपने अंदर कितनी है। कई बार कोई भाई बहन कहते हैं मुझे उसकी कमी नजर आती है, बड़े आराम से कहते हैं कमी नजर आती है, पर एक्चुअली जब हम अपनी कमी देखना शुरू कर देंगे ना, तब हमें बाहर किसी की कमियां नजर आनी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपनी कितनी है सफाई करने के लिए, उसकी और क्यों लेंगे भाई हम। याद करिए, जब हम पोछा लगाते हैं तो सबको बिठा देते हैं कि प्लीज आप मत चलिए यहाँ से, क्योंकि अभी पोछा लगाया पैरों के निशान पड़ जाएंगे। तो हम कचरा थोड़ी लेकर आते हैं या गंदगी थोड़ी लेकर आते हैं, उसी समय बंद करते हैं, फैन भी ऑफ करते हैं झाड़ू लगाते हुए। अब इसी को समझिए कि हम अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें लोगों की कमियां नजर आ रही हैं, तो समझ जाइए वो कमियों को फिर हम अपने मन रूपी दर्पण पे रख रहे हैं, फिर उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो जब हम इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं ना सामना करने वाले पर, हमें बाहर किसी का कुछ नजर नहीं आएगा, ऑटोमेटिक सिद्धि प्राप्त हो। जैसे ये पूरी होंगी, हमारे अंदर धैर्यता अपने आप इमर्ज होगी, कि धैर्य चाहिए इस पूरी जर्नी पे चलने के लिए। अपने आप को सहन करना पड़ता है कि मैंने आज सोचा था कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे और आज ही पेपर आया और मैंने गुस्सा कर दिया। तो सहन करोगे ना, अपने आप को संभालोगे ना इस पॉइंट को। तो जब अपने आप को संभालेंगे ना, अपने आप को सहन कर लेंगे ना, तो बाहर किसी को सहन करना, समाना बड़ा आसान है। बहुत आसान है। लोग कहते हैं कितना समय है इसको, सहन करने की भी एक लिमिट होती है। कोई लिमिट नहीं। जब हम अपने आप को सहन और समा सकते हैं ना, वो तो बाहर बेचारा मोमेंटरी कोई प्रॉब्लम हुई उसकी तो सारे उम्र हमें अपने साथ रहना है हर पल। हम अपने आप को सहन कर रहे हैं ना, तो सामने वाले को सहन करना समाना कोई बहुत बड़ी बात, इजी है। फिर तो बाबा ने हमें सिखा दिया कि सारा काम हमारे अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। जब हम ये सब करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, फिर हमारे अंदर और शक्तियां आ जाती हैं। स्वयं को चलाने की शक्ति अपने आप इमर्ज हो जाती है, स्वयं को आशीर्वाद देने की शक्ति इमर्ज हो जाती है, क्योंकि हम सम्मान से अपने आप को चलाते हैं। इस बीच में ही हमारे अंदर अपने आप ही पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति अपने आप इमर्ज होती चले जाती हैं। ये सारी शक्तियां इमर्ज होती हैं। और फिर कुछ और शक्तियां भी हैं इस रास्ते पे चलते चलते,
और फिर हमें आगे जो है सहयोग देने की शक्ति। हम स्वयं को सहयोग देते हैं सबसे पहले। हम स्वयं को सहयोग से चला रहे हैं ना, खुद को सहन करके सहयोग ही तो दे रहे हैं। खुद अपनी कमियों को देखते हुए, सहन करते हुए सहयोग दे रहे हैं अपने आप को चलाने का। कई आत्माएं इस यात्रा को छोड़ के चले जाती हैं। बहुत नेचुरल है, 10-10 15 साल करके भी छोड़ देती हैं, क्योंकि सहयोग नहीं देते, समा नहीं पाते, धैर्यता से चल नहीं पाते, क्योंकि बाहर देख लेते हैं, अंदर नहीं देखते। तो ऐसे ये सारी शक्तियां इमर्ज होती है। जब हम खुद को सहयोग दे सकते हैं ना, तो बाहर किसी को भी सहयोग देना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाता है, इजी है, हम कर सकते हैं। यही है पूरी हमारी ये यात्रा, इन सिद्धियों को प्राप्त करना। इसमें सारा काम हमारा अंदर का है, बाहर का कोई काम नहीं। बाहर से कोई काम कार्य किया नहीं जा सकता। यहाँ पे ये सारी शक्तियां हमारे लिए यूज हो रही हैं, इसीलिए अष्ट भुजाधारी देवी के रूप में खेला। देवी, देवियां, माँ, माँ बोलते हैं। माँ मतलब वो कहते हैं बाबा जिसकी माँ ना हो, उसका नर्चर नहीं हो सकता। हाँ, उसको खाना पीना, शरीर बड़ा हो जाएगा, पर इमोशनल नरिशमेंट नहीं मिलेगा उसको। माँ का स्पर्श, माँ का होना एक बहुत बड़ी बात है। सृष्टि पर एक एक ही मात्र ऐसा रिश्ता है माँ और बच्चे का, जिसमें कुछ लेन देन नहीं होता, कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं होता है। बाकी सब टच में कुछ लेन देन लिखा लिखा हुआ है, रखा हुआ। पर माँ का स्पर्श सबसे प्योर स्पर्श। यहाँ कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ। माँ बुजुर्ग भी हो जाए, बच्चे की तबीयत भी खराब हो, कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, तो भी उसका ध्यान रख सकती है। ये माँ है। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं अपने मन की माँ बन जाएं। माँ बन के इस जर्नी पर चलना है। तो जब इस जर्नी पे चलेंगे तो आपको सारी ही सिद्धियां प्राप्त होती चले जाएंगी। मन की माँ बन के चलेंगे तो प्राप्त होगी। तो यही है सिद्धियां प्राप्त करने का सहज साधन। तो ऐसे हम अपनी सारी शक्तियों को इमर्ज कर सकते हैं। टोटल 55 शक्तियां हैं, बहुत है इसमें अभी। धीरे धीरे हम उसकी बातें भी करते चले जाएंगे। आज हम इतना ही रोकते हैं। अभी तक ओम शांति। क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ, चलिए बताइए। बताइए मंजू दीदी, आप बताइए। आपको अभी अपना देखो। शकुंतला दीदी, मंजू दीदी, आप। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, इसमें आज आपने, बाबा ने ही बताया कि अपने आप से जुड़ो। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो अपनी सारी शक्तियां इमर्ज होती जाती हैं। अपने ज्ञान, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्रेम, ये सारी जो है अपनी शक्तियां जो मर्ज रूप में है, वो इमर्ज होने लगती हैं। और इसको पाने के लिए मुझे अपने अंदर जाना है, अपने तरफ देखना है, दूसरे तरफ नहीं देखना है। दूसरे की कमी कमजोरियों को जब हम देखने लगते हैं तो हमारी तो नहीं दिखती है, और वो और अपने आप में आ जाती है। तो हमें दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, और अपनी एक एक शक्तियों को इमर्ज करते जाना है। बहुत सुंदर। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ पर भी बताइए। ओम शांति। मुझे तो अपनी माँ बनने से अपने मन की माँ बनना, मुझे कितना सुंदर रहा। जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट करा कि माँ जब एक स्त्री बनने वाली होती है तो अभी वो बेबी है नहीं, तो उसको कैसे सब चीज सिखा देती है, उसको बना देती है। मतलब वो सारा टाइम कितनी इन्वॉल्व रहती है। जो है नहीं अभी, उसके लिए उसका सारा जीवन समर्पण हो जाता है ना। तो अगर हमने भी अपने मन की माँ बना दिया खुद को, तो फिर तो यात्रा कितनी सरल हो जाएगी। हम हर चीज कितनी क्लैरिटी से देख पाएंगे, उसको कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के हो सके। और ये चीज मुझे बड़ी सुंदरता से समझ आ गई। अपनी यात्रा को और सरल बनाने का एक तरीका मिल गया। तो सारे गुण शक्तियाँ सब जो हमारे पास ही हैं, उनको मैं बहुत अच्छे सुंदर रीति से यूज कर पाऊंगी।
इस पे कार्य करेंगे। हम्म, और जी, आज ऐसा लग रहा है कि अंदर से सब कुछ खाली करके तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो कि हम यूज नहीं कर पाते हैं, है हमारे अंदर। तो इसलिए पहले तो हमें लगता है कि पहले अपने को थोड़ा खाली करना है। जो कुछ आंखों से दिखता सुनता है और सबसे थोड़ा हल्के रहेंगे, तो हम अपनी शक्तियों को महसूस कर पाएंगे और उनको यूज भी कर पाएंगे। तो अच्छा, ऐसा लगता है मुझे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत सही बात है। अंतर्मुखी होने की जरूरत हम्म। है। आप बताइए, और क्या रुपया है? ओम शांति। आज इसके लिए हमें समझा कि अपने मन की माँ बनकर मन का पालन पोषण करना है, उसके शरीर को सही रास्ते पे चलाना है, तो अपने आप शक्तियाँ मर होंगी। और दूसरों की कमी कमजोरियों को बिल्कुल नहीं देखना, खुद जो है उनको मन की माँ बनकर उसको प्राप्त करना है। हम हमें नजर ही नहीं आएंगे जब हम अपनी जर्नी पर चल रहे हो ना। प्रैक्टिकल बात है ये। हमारे पास अपनी खुद की इतनी सफाई करने के लिए है, दूसरों की नजर नहीं आएगी। फिर उसको भी लेके चलना पड़ेगा ना, उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो क्यों हमें अपने काम को बढ़ाने, और पोछे वाला एग्जाम्पल हम समझेंगे, क्यों करना? जब अपना अपना सामना कर लेंगे ना, हमें बाहर किसी के सामने करने की कोई आवश्यकता नहीं। इजी होता है, इजी। अपने ऊपर ये सब चीजें। ओम शांति। आज की बात से यही समझ में आया कि अभी जब हम सब अपनी अपनी क्लीनिंग करें, तो उस समय पे अपने आप ही जैसे जैसे क्लीनिंग होती जाएगी तो शक्तियाँ और ये सब सिद्धियाँ इमर्ज होंगी, हमें प्राप्तियाँ होंगी। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो फिर बाबा की टचिंग भी हमेशा अपने आप ही ऑटोमेटिकली आती जाएगी। उसके लिए भी हमें फिर रुकना या सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें। वो नेचुरली हमें समझ में आता जाएगा तब कब क्या करना है, उनके डायरेक्शंस को भी और क्लियरली समझ में आने लगेंगे कैसे करना है। बिल्कुल। जब समय आएगा तब किस चीज अपने की आप। जरूरत है तो वो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो इसीलिए वही है कि अपनी क्लीनिंग को करते जाना है बस, बाहर में नहीं रहना, बाहर देखना ही नहीं होता। आज एक बात ये समझ आई रियलाइजेशन में कि हम जब अपने अंदर जाएंगे तभी जाके हम, अभी हम क्या, हम कहीं ना कहीं बाहर फंस जाते हैं बाहर, क्योंकि हमें बाहर की चीजें ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि हम हमें मतलब 84 जन्मों में हमें हमेशा बाहर ही देखा है, अभी अपने अंदर झांका नहीं है। 63 जन्म। 63 जन्मों में तो इसीलिए हमारे ये संस्कार बन गए। पर जब हम अपने अंदर जाएंगे तो ये शक्तियां जो है, या बाबा क्या बोलते कि बच्चे आपके अंदर ही है, तो इसको सिर्फ इमर्ज फॉर्म में लाने में हमें देरी नहीं लगेगी। सबसे पहले अपने अंदर जाना है। और ये बात सबसे ज्यादा समझ में आई जो बात है कि बाबा के अब जाने का समय आ गया है। तो जब हम अपने अंदर जाएंगे तो तभी हम, जब बाबा ऊपर चले जाएंगे तो फिर अब वो नीचे नहीं आने वाले, तो अब हमारा ये जिम्मेदारी कि हम ऊपर जाए, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि बच्चे अब आपको ऊपर आना है। तो जब हम अपने अंदर जाएंगे, हम अपने अंदर की सफाई करेंगे, तभी अपनी बुद्धि की, हमारा ये बुद्धि है इसको क्लीन करेंगे, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। हमारा मन बुद्धि यंत्र क्लीन नहीं होगा तो फिर हम तो ऊपर हम नहीं कनेक्ट नहीं कर जाते। पाएंगे। और इस समय जब अंतिम समय के समय सबसे ये हमारा रोल है कि हमें ऐसी स्थिति में रहकर विदेही बनकर ऊपर रहना है। बाबा ने बहुत पहले बताया था, क्योंकि बच्चे साक्षीपन की स्थिति उस समय परिवर्तन को देखते हुए आप उसको मेरे साथ ऊपर रहोगे तो वो चीजें आपको अंदर से इफेक्ट नहीं करेंगी। वो तो हमें तैयार कर रहे हैं कि आपको ये सब चीजों में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब आप वो जो आपको संभालना है, आपको समान। आपको हिलना नहीं है। तो इसलिए हम शांति। आज के क्लास से ये रियलाइजेशन है कि मतलब
कि अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है, कमी कमजोरी जो भी है उसको खत्म कर देना है। कमी कमजोरी जो भी हमारे संस्कार में बाहरी मुद्दा में, जैसे कि दूसरे के कमी कमजोरी देखकर हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी हमारे पास अपना ही बहुत है, उसको और ठीक, अपनी हाँ, सफाई करनी, और अपनी सफाई। एक्चुअली में क्या है कि सामने वाला मुझे जब भी ऐसे मतलब कुछ भी ऐसा बोल रहा है या कह रहा है, तो अब मुझे उनकी कमियां कम, अपनी कमियां ज्यादा दिखती है, लेकिन उसको भी सामना करने की अभी क्षमता भी नहीं है, तो क्योंकि अभी हम अपना सामना नहीं कर पा रहे हैं। अपना जब सामना कर लेंगे तो फिर इजी होगा उस मोमेंट को भी संभालना। तो उसी चीज का के ऊपर काम चल रहा है कि अपना सामना करें। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि बच्चे अपने अंदर की कमियों को पहले देखो और उनको देखकर समझो, चिंतन मनन करो और उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करो। जब अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी तो बाहर सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। फिर किसी की कमियां हमको किसी की भी दिखाई नहीं देंगी और हमारा मन पवित्र रहेगा। तो इसलिए अपने जब दूसरों की देख के सुधार करेंगे तो हमारे भी कमियां अंदर से जाती रहेंगी और हम शक्तिशाली बनते रहेंगे। और यहाँ से कोई कुछ कहना चाहता है? ओम शांति। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई शक्ति है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। पर अब हमें पता है। हाँ, अब हमें पता है। अब पता लग रहा है। अब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे हाँ, अंदर अब से, ये पता लग रहा है कि मैं आत्मा हूँ, हाँ। ये एक शक्ति है, और वो परमात्मा है, वो भी एक शक्ति है, और हम दोनों साथ में, वो इस समय हम दोनों साथ में। वो वही शक्ति जो है हमारे मन में आ करके ये काम करा रही है, ये करा रही है। हमारे जो है स्व परिवर्तन का कार्य करा रहे, क्योंकि ये स्व परिवर्तन हमें अनेकों बार, कितनी बारी कहा होगा और उन्हें हमने नहीं किया, नहीं, और अभी हमसे अपने आप हो रहा है। अपने आप तो इट मीन्स वो अपने आप जो हो रहा है वो हमसे वो करा रहा है। वही शक्ति है जो इस देखने सबको में तो हम लोगों को नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन है कोई। अब कोई नहीं बोलेंगे ना, ना ना, अब तो हमें पता है वो कौन है। वही हाँ, परमात्मा। परमात्मा। अब हम शिफ्ट करेंगे इस बात से। और कोई कुछ यहाँ बताना कहना चाहता है, कोई बात, कोई अनुभव? चलिए, तो आज हम अब यहीं पर एक रिलीज लेते हैं। 5 बजे क्लास है, आप जो भी ज्वाइन कीजिएगा, और हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। कल मिलते हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति।